अवैध शराब नाकाबंदी के दौरान जब्त। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में सिडनी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में 3 से 8 नवंबर तक आयोजित किए जा रहे 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन को आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने संबोधित किया है। इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार भी उपस्थित रहे और इस सम्मेलन में देश दुनिया के सैकड़ों जनप्रतिनिधि, जिनमें अधिकतर संबंधी राज्यों के पीठासीन और उप पीठासीन अधिकारी शामिल हैं। कुलदीप पठानिया ने आज अपने जोशीले अंदाज में पहले ही सत्र में चयनित विषय बेंचमार्किंग, मानक और दिशा निर्देश सर्वोत्तम अभ्यास को अपनाने के माध्यम से संसद की संस्था के मजबूत करने का विषय पर अपना संबोधन दिया और सत्र संचालक के साथ इस विषय पर परस्पर चर्चा भी की है। हिमाचल प्रदेश के टीसीपी और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी बिलासपुर दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी जिला कार्यालय इंदिरा भवन में कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना और उनके निपटारे के लिए प्रशासनिक और विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया है। साथ ही कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बिलासपुर दौरे पर आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी शामिल हुए थे और इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने एकमत से मंत्री राजेश धर्मानी से आग्रह किया कि हर महीने में एक दिन वह पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए जरूर जो है वो निकाले और उनकी समस्याएं सुनकर उसका समाधान करें, जिसे देखते हुए मंत्री राजेश धर्मानी ने हर महीने कांग्रेस पार्टी जिला कार्यालय में आकर कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनने का निर्णय लिया था और उन्होंने नवंबर महीने में इसकी शुरुआत की। वहीं इस दौरान जिला भर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पहुंचकर कैबिनेट मंत्री राजेश धर्मानी के समक्ष अपनी समस्याएं रखी और जल्द से जल्द इसके समाधान की मांग की। राजेश धर्मानी ने कहा कि हर महीने की पहले सोमवार को वे कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनेंगे। इसके समाधान को लेकर संबंधी अधिकारियों, मंत्रियों और मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। कुछ दिन पहले जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक थी, जिसमें कई कार्यकर्ताओं ने ये सुझाव दिए और बाद में फिर सभी ने एक मत से ये कहा कि आप महीने में एक बार यहाँ कार्यकर्ताओं की समस्याएं जुड़ने के लिए आएँ। तो मैंने उसी दिन ये तय किया था कि महीने का जो प्रथम सोमवार होगा उसमें मैं जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में आकर यहाँ पे हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनकी समस्याएं या जो कार्यकर्ता लोगों की समस्याएं लेके आएंगे, उसके समाधान के लिए यहाँ पे ये समय जो है तय किया है। तो आज पहला दिन था और इसकी आज शुरुआत हुई। तो काफ़ी यहाँ पे कार्यकर्ता जिले के अलग अलग हिस्से से यहाँ पे आए थे और जो भी इनकी समस्याओं का समाधान जिस भी अधिकारी से या माननीय मुख्यमंत्री से, मंत्रियों से जो टेकअप करने की बात होगी, उसका समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए बाईपास जो है वो बनाना प्रस्तावित है। शिमला में कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने नेता प्रतिपक्ष पे के लगाए गए आरोपों पर कहा कि जयराम ठाकुर आजकल बेकार बैठे हैं। ज्वलन विषय पर बात करें तो हम उनको सीरियसली लेंगे। जगत सिंह नेगी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर गारंटियों को लेकर झूठ बोल रहे हैं। ओपीएस बहाल की जो केंद्र में बीजेपी सरकार के समय में बंद हुई थी, 1 साल में हमने 30,000 नौकरियां दी। महिलाओं को 1500 देने का काम चरणबद्ध तरीके से शुरू किया। पीएम मोदी अपने गारंटियों को भुलाकर हमारी गारंटियों के पीछे पड़े हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कर्ज लेकर प्रदेश को चलाया है और केंद्र सरकार पीएसयू बेचकर सरकार चला रही है। अब नेता प्रतिपक्ष जयराम जी के बारे में ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जयराम जी आजकल जो है बेले बैठे हुए हैं। उनके पास नुक्ताचीनी के सिवाय कोई काम बचा भी नहीं है। अगर किसी ज्वलंत विषय को लेके बात करें तो हम थोड़ा उनको जो है सीरियसली ले भी ले, परंतु रोज उनको कुछ ना कुछ कहने की आदत पड़ गई है और जब अपने कार्यकाल की बात हो उसके बारे में ये जो है कुछ भी नहीं बताएंगे। अभी आप देख लीजिए, रोज जयराम जी का स्टेटमेंट आता है कि ये सरकार गिर गई। अब वो बोलते बोलते थक गए। अब उसको अब पीछे छोड़ के आजकल ये बोलना शुरू हुआ कि 2 साल में कुछ नहीं हुआ और कोई गारंटी पूरी नहीं हुई। इतनी बड़ी जो है झूठी बात जयराम जी कह रहे हैं और लोग कैसे विश्वास करेंगे।
हमारी सबसे बड़ी गारंटी थी कि हमने पुरानी पेंशन योजना को लागू करना था। सोलन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी संगठन को मजबूत कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी है। बिंदल ने बताया कि अभी तक बीजेपी ने 14 लाख ऑनलाइन सदस्य समूचे प्रदेश में बना लिए हैं। इसके अलावा ऑनलाइन सदस्यता अभियान भी निरंतर जारी है। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर तक सदस्यता अभियान के तहत 16 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य है और बीजेपी अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ेगी। ये बात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सोलन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। डॉक्टर राजीव बिंदल ने बताया कि प्रदेश में सभी 8000 बूथों पर 11 से 30 नवंबर तक नई समितियों का गठन किया जाएगा, जिसके लिए 10 नवंबर को प्रशिक्षण वर्ग भी आयोजित किया जाएगा। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि बीजेपी संगठन को मजबूत कर रही है ताकि आगामी समय में किसी भी चुनौती से निपटा जा सके। जनता पार्टी का सदस्यता अभियान बहुत ही कामयाब रहा। हमारे ऑनलाइन सदस्यता पिछले कल तक 4,40,000 के आसपास हो 14,40,000 के आसपास हो चुकी है और इसके अतिरिक्त ऑफलाइन जो है उसकी एंट्री जारी है। हम ये मान के चलते हैं कि लगभग 16 लाख सदस्यता 15 तारीख तक पूर्ण होगी। भारतीय जनता पार्टी का अपना ही जो रिकॉर्ड है वो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं ने इसको तोड़ा है। सक्रिय सदस्यता अभियान जारी है। इस महीने संभवतः 15 तारीख तक सक्रिय सदस्यता पूर्ण करने की दृष्टि से कार्यकर्ता आगे बढ़े हैं। बद्दी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुरजीत सिंह चौधरी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। आपको पता चले कि एसडीएम विवेक महाजन ने उन्हें शपथ दिलाई। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष ने अपनी प्राथमिकताएं बताई। उन्होंने कहा कि बद्दी को एक स्वच्छ और साफ सुथरा शहर बनाया जाएगा। यहाँ पर स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। बद्दी साई मार्ग पर पानी की व्यवस्था करने और खेल मैदान बनाने के लिए सीपीएम रामकुमार के समक्ष मांग रखी गई। उन्होंने ये भी कहा कि हर सप्ताह हर वार्ड का दौरा करेंगे और पार्षदों को साथ लेकर लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और अपने स्तर की समस्याओं का निस्तारण मौके पर किया जाएगा। वहीं सीपीएम रामकुमार चौधरी ने कहा कि बद्दी में सीवरेज योजना को लेकर 26 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। नई सीवरेज लाइन पुरानी लाइन से समांतर चलेगी और इसके टेंडर हो चुके हैं और जल्द ही प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इसका शिलान्यास भी करेंगे। आपको बताते चले कि बद्दी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुरजीत चौधरी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। आज नगर परिषद बद्दी को चौथा चेयरमैन जो है मिला है भाई सुरजीत जी के रूप में, तो इनको मैं बधाई देता हूं। और बहुत सारे कार्यों की इन्होंने यहाँ डिमांड रखी, उन सभी कार्यों की अनाउंसमेंट मैंने लाखों रुपए की घोषणाएं, लगभग 50-60 लाख रुपए की घोषणाएं आज यहाँ की है। 2 ट्यूबवेल बद्दी मार्केट के लिए, पेयजल योजना के लिए 36 करोड़ की नई सीवर स्कीम जो है वो बद्दी को दे दी है, जिसका स्टोन ले जो माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश प्राथमिकता है कि हम जितना भी साफ सुथरा करेंगे शहर को अपने को, क्योंकि यहाँ कचरे का बुरा हाल है, जो गंदगी के आलम है उसको सारा सफाई करेंगे और जितने भी विकास के कार्य ठप पड़े हैं उनको आगे सुचारू रूप से चलाएंगे और हर वार्ड में हर जगह जाके हम लोगों से उनकी समस्याएं सुनेंगे और उनका समय समय पर निदान करेंगे। और जो भी प्रॉब्लम है, जैसे स्ट्रीट लाइट्स है हमारी जहाँ जहाँ बंद है। राजधानी शिमला के सबसे बड़े उपनगर संजौली के बहुचर्चित मस्जिद विवाद में आज जिला शिमला की लोकल अदालत में सुनवाई हुई। नगर निगम शिमला कोर्ट के अवैध निर्माण हटाने के फैसले को मुस्लिम वेलफेयर कमेटी ने चुनौती दी है। ये चुनौती बिलासपुर, पावटा साहिब और मंडी की कमेटियों ने दी है। मुस्लिम पक्ष से जुड़ी 3 वेलफेयर सोसाइटीज ने निगम कमिश्नर कोर्ट के फैसले के खिलाफ जिले की एक अदालत में अपील की। इन सभी का दावा है कि संजौली की मस्जिद कमेटी पंजीकृत नहीं है और इसके अध्यक्ष मोहम्मद लातीफ की ओर से दिया गया हलफनामा और गैर कानूनी है। और इसी मामले में इससे पहले संजौली लोकल रेजिडेंट की याचिका पर हिमाचल हाईकोर्ट ने नगर निगम कमिश्नर को 2010 की शिकायत से जुड़े अवैध निर्माण वाले मामले पर 8 सप्ताह के भीतर निपटान करने के आदेश जारी किए। संजौली मस्जिद मामले में ऑल हिमाचल मुस्लिम लीग के प्रवक्ता नजाकत अली हाजमी की याचिका पर जिला सत्र अदालत में सुनवाई हुई है। नजाकत अली हाजमी ने संजौली मस्जिद कमेटी को अवैध ठहराया है। हमारी जो एप्लीकेशन है जो 21 अक्टूबर 2024 का जो
माननीय हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें उन्होंने हमारे को ये डायरेक्शन दी है कोर्ट को कि जब भी आप इस केस की सुनवाई करें तो स्टेक होल्डर को बिना सुने इस केस की सुनवाई ना करें। तो हमारी एप्लीकेशन देने या ना देने से वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑर्डर कमिश्नर साहब को चला गया है। और अदरवाइज जो 5 अक्टूबर 2024 का जो ऑर्डर था कमिश्नर साहब का, उसमें कंप्लायंस जो है 21 दिसंबर के लिए रखी गई थी। लेकिन सर अपील की है हमने फाइल, जो कमिश्नर साहब का ऑर्डर है उस ऑर्डर के अगेंस्ट हमने अपील फाइल की है यहाँ कोर्ट में, और वो हमने पहले की थी, आज दूसरी डेट लगी है उसमें, और अब 11/11 को रखी माननीय कोर्ट ने। और 11/11 को उस दिन मेंटेनेबिलिटी और अदर इश्यूज जो हैं उनको लेकर और जो पार्टियां एरे होना चाहती हैं। कुल्लू में बाहरी राज्यों से भी अवैध रूप से शराब यहां पर लाई जा रही है और इसे यहां पर कुछ लोगों के माध्यम से भी बेचा जा रहा है। ऐसे में अवैध रूप से लाई जा रही शराब असली है या फिर नकली, इस पर भी संदेह जताया जा रहा। वहीं आबकारी विभाग की टीम भी लगातार बाहरी राज्यों से आ रही अवैध शराब को जब्त करने में जुटी हुई है। एक्साइज डिपार्टमेंट, एक्साइज टीम कुल्लू में हमारी टीमें लगातार सजग हैं। अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए हमारी टीमें दिन रात इंफॉर्मेशंस गैदर करके इनको चेक करने की कोशिश करती हैं। इसी जिला कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने बुधवार को पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि पुलिस थाना कांगड़ा के तहत में पुलिस थाना के एसएचओ संजीव ने सुबह ड्रग सप्लायर के घर पर रेड कार्रवाई कर चिट्टा, चांदी के आभूषण और नकदी के साथ गिरफ्तार किया। शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि ये व्यक्ति ड्रग बेचने और उसे सप्लाई करने का काम कर रहा था। फ्लावर डे में इतना ही। नमस्कार।